ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वीरैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नमस्कार, मैं सिद्धिदात्री भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ श्रीमद् भगवद गीता टेक्सचुअल एंड फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन नामक पाठ्यक्रम के वीक 2 लेक्चर 5 में। पिछले व्याख्यान में हमने कर्म और कर्तव्य की बात की थी। निष्काम कर्म की महत्ता, बुद्धि योग के माध्यम से सफलता की ओर बढ़ने का मार्ग, और यह जाना था कि कर्म करते हुए भी हम कैसे अंतःकरण की शुद्धि पा सकते हैं। श्लोक संख्या 47 से प्रारंभ करते हुए निष्काम कर्म योग, बुद्धि योग और स्थित प्रज्ञ की भूमिका पर हमने चर्चा की थी। जैसा कि इसमें बताया गया कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है और फल की अपेक्षा त्यागनी है हमें। श्लोक संख्या 48 से 61 तक हमने समत्व योग, बुद्धि योग और इंद्रिय संयम की विवेचना को समझा। हमने यह भी देखा कि स्थित प्रज्ञ की पहचान क्या होती है, जैसे जो न किसी सुख में हर्षित होता हो और न ही किसी दुख में विचलित होता हो। और अब हम इस व्याख्यान में सांख्य योग नामक अध्याय 2 के अंतिम भाग का गहन अध्ययन करेंगे। यह भाग आत्म संयम, कामना से उत्पन्न विकार और स्थित प्रज्ञ की अवस्था की पूर्णता को उद्घाटित करता है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को चेतावनी देते हैं कि कैसे एक साधारण सी भावना जैसे किसी विषय पर आसक्ति मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। तो आइए हम सीखें मन की चंचलता को कैसे वश में किया जाए और आत्मज्ञान की स्थिति क्या होती है। भगवत परायण होने से तो इंद्रियां वश में होकर व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ बना देती हैं, पर अगर भगवान के परायण न हो तो क्या होता है, इसी को आगे के 2 श्लोकों में भगवान बताते हैं। भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। इस पहले श्लोक का अर्थ देखिए। इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, विषयान् ध्यायतः पुंसः, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की, तेषु उन विषयों में, संगः उपजायते, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। और फिर क्या होता है, संगात् कामः, उस संग से, उस आसक्ति से उन विषयों की कामनाएं, इच्छाएं संजायते उत्पन्न हो जाती हैं। और फिर कामात् क्रोधः, काम से क्या होता है, क्रोध भी उत्पन्न हो जाता है। अब इस विषय को जरा और अच्छे से समझिए, विस्तार से समझिए। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, कहने का मतलब है कि भगवान का अगर चिंतन न हो तो विषयों का चिंतन होता है, और विषयों का चिंतन अगर हो तो क्या होगा, उन विषयों में व्यक्ति का संग होने लगता है, व्यक्ति की आसक्ति होने लगती है। चिंतन करते करते मनुष्य की उन विषयों में प्रियता पैदा हो जाती है, राग उत्पन्न हो जाता है, और आसक्ति उत्पन्न होने से मनुष्य उन विषयों का सेवन करता है। विषयों का सेवन चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, उससे जो सुख होता है उससे विषयों में और भी ज्यादा राग पैदा हो जाता है और विषय का बार बार चिंतन होने लगता है। अब उस विषय का सेवन करें या ना करें, पर विषयों में राग तो पैदा हो ही जाता है, यही नियम है। फिर संगात् संजायते कामः, विषयों में एक बार राग पैदा हो जाए तो फिर उन विषयों को, उन भोगों को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है कि वे भोग, वे वस्तुएं मुझे मिलती रहें, मुझे प्राप्त होती रहें। और फिर कामात् क्रोधो भिजायते, कामना के अनुकूल पदार्थों के मिलते रहने से क्या होता है,
तो लोभ पैदा होता है और कामना पूर्ति की संभावना हो रही हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं से विघ्न बाधाएं उपस्थित हो जाए तो बहुत क्रोध आता है। जैसे कि आप कल्पना करें, आपने बार बार किसी एक महंगी वस्तु का विज्ञापन देखा और मन ही मन उसे चाहने लगे। अब अगर वो वस्तु आपको नहीं मिले तो भीतर ही भीतर एक खिन्नता उत्पन्न होने लगती है, एक रोष पनपने लगता है, और यही है कामात् क्रोधो भिजायते। तो जब कोई व्यक्ति विषयों का चिंतन करता है तो उसमें उन विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना होती है और कामना होने से क्रोध उत्पन्न होता है। कामना में अगर विघ्न बाधाएं आ जाए तब क्रोध उत्पन्न होता है। लेट अस सी द इंग्लिश मीनिंग नाउ। When a man dwells on the objects of sense, he creates an attraction for them. Attraction develops into desire and desire breeds anger. अब हम अगला श्लोक देखेंगे जो इसी से जुड़ा हुआ है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्या अर्थ है कि क्रोधात्, क्रोध होने पर, भवति सम्मोहः, सम्मोह होता है। सम्मोह मतलब मूढ़ भाव, मूढ़ता। तो क्रोध से मूढ़ता पैदा हो जाती है। और सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, सम्मोह से जो है वो स्मृति विभ्रम होता है, यानी स्मृति नष्ट हो जाती है। और स्मृति भ्रंशात्, स्मृति के भ्रंश हो जाने पर बुद्धिनाशः, बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धि का नाश हो जाए, विवेक का नाश हो जाए तो मनुष्य का पतन हो जाता है। इसे जरा विस्तार से समझें। क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से सम्मोह होता है अर्थात मूढ़ता आ जाती है। वास्तव में देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ, ममता, इन चारों से ही सम्मोह होता है, मूढ़ता होती है। काम से जो सम्मोह होता है उससे विवेक शक्ति दब जाती है और मनुष्य काम के वशीभूत होकर ऐसे काम करने लगता है जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। क्रोध से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य अपने मित्रों को, अपने पूज्यजनों को भी उल्टी सीधी बातें बोल देता है और न करने लायक बर्ताव कर बैठता है। लोभ से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य को सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म इत्यादि किसी भी चीज का विचार नहीं रहता और वह कपट करके लोगों को ठगने लगता है। ममता से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य के अंदर समभाव नहीं रह जाता, प्रत्युत पक्षपात होने लगता है। तो इन चारों से ही काम, क्रोध, लोभ, ममता तब सबसे सम्मोह होता है। फिर भगवान ने सिर्फ क्रोध का ही नाम क्यों लिया? तो अगर हम यहां गहराई से देखें तो काम, लोभ और ममता, इनमें तो अपनी सुख भोग और स्वार्थ की वृत्ति भी जागृत रहती है, लेकिन क्रोध में सिर्फ दूसरों का अनिष्ट करने की वृत्ति जागृत होती है। इसलिए क्रोध से जो सम्मोह होता है वह काम से, क्रोध से और ममता से उत्पन्न होने वाले सम्मोह से भी ज्यादा भयंकर होता है। इसलिए भगवान ने यहां कहा क्रोधात् भवति सम्मोहः, ऐसा। अब हम इसके बाद देखें सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। एक बार अगर सम्मोह छा गया तो ऐसे में स्मृति नष्ट हो जाती है, यानी शास्त्रों से, सद्विचारों से जो निश्चय हमने किया था कि हमें यह काम करना है, कि हमें ऐसे साधन और उपाय अपनाने हैं, हमें अपना कल्याण करना है, ये सारी की सारी स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, स्मृति एक बार नष्ट हो जाए तो बुद्धि में प्रकट होने वाला जो विवेक है वह लुप्त हो जाता है। मनुष्य में नया विचार करने की शक्ति नहीं रह जाती। और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, विवेक लुप्त हो जाए तो मनुष्य अपनी स्थिति से ही गिर जाता है। अतः इस पतन से बचने के लिए सभी साधकों को भगवत परायण होने की बहुत आवश्यकता है। तो इस तरह से दोनों ही श्लोकों का पूरा अर्थ यह हुआ कि जब कोई व्यक्ति विषयों का चिंतन करता है तो उसमें उन विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से कामनाएं होती हैं और कामनाएं अगर पूरी ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है। फिर इसी क्रोध से सम्मोह होता है और सम्मोह होने से हमारी स्मृति का विभ्रम यानी स्मृति का नाश हो जाता है।
और एक बार स्मृति का भ्रंश हो जाए तो फिर बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नष्ट हो जाए तो व्यक्ति का ही पूर्णतः पतन हो जाता है। कितने ही लोग क्रोध में आकर कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो जीवन भर उन्हें पछताना पड़ता है, जैसे किसी रिश्ते को खत्म कर देना, जैसे किसी निर्णय में संतुलन खो देना। भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि मन पर नियंत्रण ना हो तो हम स्वयं को खो बैठते हैं। 63वें श्लोक की इंग्लिश मीनिंग को हम देखेंगे। एंगर इंड्यूसेस डिल्यूजन, डिल्यूजन लॉस ऑफ मेमोरी, थ्रू लॉस ऑफ मेमोरी reason is shattered and loss of reason leads to destruction। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि जब कोई विद्यार्थी मोबाइल पर बार बार रील्स देखने लगे, आप सब देखते होंगे, हम सब देखते हैं, तो धीरे धीरे उसमें हमारी आसक्ति होने लग जाती है। मगर अगर हम उसे नहीं देख पाए तो फिर क्या होगा? हमारे अंदर झुंझलाहट उत्पन्न होती है, क्रोध उत्पन्न होता है। तो इस चक्र को समझना है कि ध्यान से आसक्ति, आसक्ति से काम, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति भ्रंश और स्मृति भ्रंश से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से पतन हो जाता है। तो जैसे कि एक छात्र जब परीक्षा की तैयारी के स्थान पर गेम खेलने में लग जाए, गेमिंग में आसक्त हो जाए और उसकी आसक्ति बढ़ते बढ़ते इस रूप में इस चक्र को अगर अपना ले तो उसका लक्ष्य, उसका अनुशासन, उसकी पहचान सबके सब मिट जाते हैं। अब इसके बाद भगवान आगे के श्लोक में स्थितप्रज्ञ कैसे चलता है, अर्जुन के इस चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठति। विधेयात्मा, जिसने अपने अंतःकरण को अपने अधीन कर लिया हो, ऐसा साधक। वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक, वह राग द्वेष वियुक्त, राग और द्वेष से रहित, आत्मवश्यई, अपने वश में की हुई, इंद्रियई, इंद्रियों के द्वारा, विषयान, विषयों का चरण सेवन करता हुआ, प्रसादम अधिगच्छति, अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है, अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त करता है। और प्रसादे, अंतःकरण के निर्मल हो जाने पर, अंतःकरण के प्रसन्न चित्त हो जाने पर, जैसा कि कहते हैं प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद अर्थात प्रसन्नता, तब क्या होता है? अस्य, इस कर्मयोगी साधक के सर्व दुःखानां हानि उपजायते, सभी दुखों का अभाव हो जाता है। और प्रसन्न चेतसः बुद्धि, इस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी साधक की जो बुद्धि है वह आशु यानी शीघ्र ही सभी ओर से हटकर पर्यवतिष्ठते, उस परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो पुरुष राग द्वेष से रहित होकर आत्मवश में किए हुए इंद्रियों के द्वारा विषयों में विचरण करता है, वह मन के प्रसाद को, मन की निर्मलता को, मन की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। और फिर प्रसन्न चित्त वाला वह मनुष्य, उसके सारे दुख जो है नष्ट हो जाते हैं, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यहां उदाहरण ये हम दे सकते हैं कि एक योगी जो है, एक साधक जो है, वो अल्प में भी संतुष्ट रहता है, उसकी निर्णय शक्ति तीव्र होती है, तनाव कम रहते हैं। यहां पर विधेय आत्मा यह पद आया है, आत्मवश्यैर विधेय आत्मा। यहां विधेय आत्मा का अर्थ क्या है? साधक का अंतःकरण उसके वश में होना चाहिए। अंतःकरण को वशीभूत किए बिना कर्मयोग की सिद्धि नहीं हो सकती। प्रत्युत कर्म करते हुए विषयों में राग होने की संभावना बनी रहती है और पतन होने की भी संभावना रहती है। इसलिए अंतःकरण को अपने वश में रखना हर एक साधक के लिए आवश्यक है। इसलिए यह पद दिया विधेय आत्मा।
और ऐसा विधेय आत्मा साधक क्या करता है? प्रसादम अधिगच्छति। वह साधक जो है वह अंतःकरण के प्रसाद को, प्रसन्नता को, स्वच्छता को प्राप्त कर लेता है। और यह प्रसन्नता कैसी है? तो यह मानसिक तप है। यह प्रसन्नता बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते। चित्त की प्रसन्नता अर्थात चित्त की स्वच्छता या निर्मलता प्राप्त हो जाए तो सभी दुखों का अभाव हो जाता है, दुखों की हानि हो जाती है, दुखों का नाश हो जाता है, कोई दुख बचता नहीं। क्योंकि राग होने से ही चित्त में खिन्नता होती है, खिन्नता होते ही कामना पैदा हो जाती है और कामना से ही सारे दुख पैदा होते हैं। परंतु जब राग मिट जाता है तब चित्त में प्रसाद उत्पन्न होता है, प्रसन्नता उत्पन्न होती है और उस प्रसन्नता से सभी दुख जो हैं कट जाते हैं, मिट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और फिर प्रसन्न चेतसो याशो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्न चित्त योगी की बुद्धि बहुत जल्दी, आशु अर्थात बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। साधक स्वयं परमात्मा में स्थिर हो जाता है, उसकी बुद्धि में किंचन मात्र भी संदेह नहीं रहता। यहां आपको समझना होगा कि राग और द्वेष से रहित होने पर प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रसाद की प्राप्ति यूं ही नहीं होती, प्रसन्नता ऐसे ही नहीं आती। राग और द्वेष से रहित होने पर ही यह प्रसाद उत्पन्न होता है। और प्रसाद मतलब प्रसन्नता, जैसा कि मैंने कहा प्रसादस्तु प्रसन्नता। तो हमेशा यह प्रसन्नता बनी रहे, कभी खिन्नता आए नहीं, नीरसता कभी आए नहीं, यही प्रसाद है। इस प्रसाद की प्राप्ति में भी संतोष ना करे, इसका उपभोग ना करे तो बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। Let us read the English meaning now. But the self-controlled soul who moves among sense objects, free from either attachment or repulsion, he wins eternal peace. And having attained peace, he becomes free from misery. For when the mind gains peace, right discrimination follows. अब इन दोनों श्लोकों में जो बातें कही गई हैं उसी को आगे के 2 श्लोकों में भी और अधिक पुष्ट किया जा रहा है। श्री भगवान कहते हैं, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम। इसका अर्थ है, नास्ति बुद्धि ही अयुक्तस्य, जिसका मन, जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे अयुक्त मन की बुद्धि नहीं है। नास्ति बुद्धि, बुद्धि अर्थात व्यवसायात्मिका, निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। और न चायुक्त से भावना, जो अयुक्त व्यक्ति है, जिसकी व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं है, उस अयुक्त मनुष्य में न भावना, भावना भी नहीं होती। भावना का तात्पर्य यहाँ क्या है? निष्काम भाव अर्थात कर्तव्य परायणता का भाव, यह भी नहीं होता। और न चाभावयतः शांति ही, अगर निष्काम भाव व्यक्ति के अंदर नहीं हो तो उस व्यक्ति को शांति नहीं मिलती। और अशांतस्य कुतः सुखम, जो व्यक्ति शांति से रहित है, शांति से वंचित है, ऐसे मनुष्य को भला सुख कैसे मिल सकता है? तो यहां देखिए आप, यह कर्मयोग का विषय है। कर्मयोग में मन और इंद्रियों का संयम रखना मुख्य होता है। विवेक पूर्वक संयम किए बिना कामना नष्ट नहीं होती और कामना के नाश हुए बिना बुद्धि स्थिर नहीं होती। इसलिए कर्मयोगी साधक को पहले मन और इंद्रियों को संयम में करना चाहिए। इन दोनों को ही संयमित करने की आवश्यकता है। लेकिन जिसके मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, उसी की बात इस श्लोक में बताई जा रही है कि अयुक्त साधक कैसा होता है। ऐसा व्यक्ति जो अयुक्त है, जिसका न मन संयमित है न ही जिसकी इंद्रियां संयमित है, ऐसे व्यक्ति को नास्ति बुद्धि, उसकी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती कि मुझे केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति करनी है। यह बुद्धि उसके अंदर नहीं होती। और फिर न चायुक्तस्य भावना, ऐसे अयुक्त व्यक्ति की भावना भी नहीं होती। जिसकी बुद्धि व्यवसायात्मिका, निश्चयात्मिका नहीं होती, उसको तो मुझे केवल अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना है, फल की इच्छा, फल की आसक्ति, कामना इत्यादि का परित्याग करना है, यह भावना नहीं होती।
ऐसी भावना नहीं होने में क्या कारण है? तो अपना ध्येय स्थिर न होना और नचाभावयतः शांति ही, जो अपने कर्तव्य के परायण नहीं रहता उसको शांति नहीं मिलती। जैसे साधु, शिक्षक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी है आदि 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 सभी अपने कर्तव्य में अगर तत्पर नहीं होंगे तो उन्हें शांति कैसे मिलेगी? कर्तव्य के पालन में दृढ़ता नहीं होने से अशांति पैदा होती है और अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वह सुखी कैसे हो सकता है? क्योंकि उसके हृदय में हमेशा हलचल मची रहती है। बाहर से उसे कितने ही अनुकूल भोग मिल जाए, कितनी ही संपदा मिल जाए, लेकिन उसके हृदय की हलचल नहीं मिट सकती, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। आप लोगों को क्या लगता है, क्या आज के जीवन की अशांति का कारण यही चित्त की अयुक्तता नहीं है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कह रहे हैं? है ना? जी हाँ, यही है। यही तो है भगवान श्री कृष्ण की समयातीत शिक्षा, जो उस समय भी जैसी प्रासंगिक थी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। Let us see the English meaning now. Right discrimination is not for him who cannot concentrate. Without concentration, there cannot be meditation. He who cannot meditate must not expect peace, and without peace, how can anyone expect happiness? अब इसके बाद अयुक्त पुरुष की बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती है, इसी बात को हम आगे के श्लोक में देखेंगे। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरते प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। इंद्रियाणां मतलब इंद्रियों में से, जो कैसी है इंद्रियां? चरताम ही मतलब क्योंकि जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां कैसी हैं? चरताम, अपने अपने विषयों में विचरती हुई हैं। अपने अपने विषयों में विचरने वाली इंद्रियों में से यद मनः अनुविधीयते, जो मन को अनुगामी यानी अपने पीछे चला लेती है, यानी इन सभी इंद्रियों में से एक इंद्रिय जिसके पीछे पीछे मन चल देता है, तत् वह अकेला मन प्रज्ञाम हरति, प्रज्ञा को हर लेता है। किसकी प्रज्ञा को? अस्य प्रज्ञाम हरति, अयुक्त पुरुष की प्रज्ञा को, बुद्धि को हर लेता है। कैसे? तो यहां बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया है। भगवान क्या दृष्टांत दे रहे हैं, उदाहरण क्या दे रहे हैं? तो जैसे वायुर्नावमिवाम्भसि, जैसे जल में, अम्भसि अर्थात जल में, नावम अर्थात नौका को, वायु जैसे वायु, नौका को कौन हर लेता है? वायु, हवा नौका को हर लेती है। जैसे जल में नौका को वायु दिशा विहीन कर देता है, हर लेता है, जहां चाहे वहां लेके चला जाए, जहां चाहे जिस दिशा में उधर उसको पलट दे, तो उसी तरह से अयुक्त पुरुष की जो बुद्धि है, प्रज्ञा है, उसका हरण अकेला मन कर लेता है। इसका मतलब यह है कि जब कोई साधक अपने सांसारिक किसी काम को करते समय, किसी व्यवहार को करते समय, उसके इंद्रियों के सामने इंद्रियों के विषय तो आते ही रहते हैं। अब जिस इंद्रिय का अपने विषय में राग हो जाता है, वह इंद्रिय क्या करती है? मन को अपने पीछे चला लेती है, मन को अपना अनुगामी बना लेती है, मन को अपने साथ कर लेती है। अब इसलिए मन उस विषय का सुख भोग करने लग जाता है, यानी कि मन में सुख बुद्धि, भोग बुद्धि यह सब पैदा होने लगती है। मन में उस विषय का रंग चढ़ जाता है, उस विषय का महत्व मन में बैठ जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप भोजन कर रहे हैं और उस समय किसी पदार्थ का, खाद्य पदार्थ का स्वाद आपको बहुत अच्छा लगे, तो हमारी जिह्वा जो रसनेन्द्रिय है वह उसमें आसक्त हो जाती है। अब आसक्त होने पर रसनेन्द्रिय जिह्वा मन को भी खींच लेती है और मन उस स्वाद में प्रसन्न हो जाता है, वह राजी होने लगता है। और वही मन क्या करता है? तत्मनः अस्य प्रज्ञाम हरति, तो वह अकेला मन ही साधक की, जो अयुक्त है अभी, उसकी बुद्धि को, उसकी प्रज्ञा को हर लेता है। हर लेने का मतलब क्या है?
इसका अर्थ है कि साधक की बुद्धि में कर्तव्य परायणता का बोध नहीं रहता, बल्कि भोग बुद्धि पैदा हो जाती है, और वह भोग बुद्धि हो जाने से मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है यह याद नहीं रहता, और उसे बहुत देरी लगती है। बुद्धि उसकी विचलित हो जाती है, उसकी जो बुद्धि है वह इसी तरह से मारी जाती है। तो वह बुद्धि किस तरह से हरी जाती है, उसी बात को दृष्टांत देकर भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि जैसे जल में चलती हुई नाव को जैसे वायु हर लेती है, वैसे ही मन बुद्धि को हर लेता है। जैसे कोई मनुष्य है और वो नौका के द्वारा नदी को पार करते हुए अपने गंतव्य स्थान को जा रहा हो, यदि उसी समय नौका के विपरीत दिशा में वायु चलने लगे तो वह वायु उस नौका को गंतव्य स्थान तक तो नहीं पहुंचाएगी, बल्कि उससे विपरीत ले जाकर कहीं छोड़ देगी। तो ऐसे ही साधक क्या करते हैं, तो बुद्धि रूपी नौका पर चढ़कर संसार रूपी सागर को पार करता हुआ परमात्मा की तरफ चलता है। लेकिन एक इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बनाती है, वह अकेला मन ही बुद्धि रूपी नौका को हर लेता है, उसे संसार की तरफ ले जाता है, और इससे साधक की विषयों में सुख बुद्धि और उसके उपयोगी पदार्थों में महत्व बुद्धि हो जाती है। अब यह जो वायु है या जो हवा है, वह नौका को दो तरह से विचलित करती है। एक तो नौका को वो पथ भ्रष्ट कर सकती है, या दूसरा वो जल में डुबा सकती है। परंतु कोई चतुर नाविक अगर हो होशियार, तो वह वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है, जिससे कि वायु नौका को अपने मार्ग से अलग न ले जा सके, प्रत्युत उसको उसके गंतव्य स्थान पर पहुंचाने में सहायता करती है। ऐसे ही इंद्रियों का अनुगामी हुआ मन वो बुद्धि को दो तरह से विचलित करता है। परमात्म प्राप्ति के निश्चय को दबाकर भोग बुद्धि पैदा कर देता है, या फिर निषिद्ध भोगों में लगाकर उसका पतन करा देता है। परंतु जिसका मन और इंद्रियां वश में होते हैं, उसकी बुद्धि को मन विचलित नहीं करता, बल्कि परमात्मा के पास पहुंचाने में उसकी सहायता करता है। तो इसका सीधा सा संक्षेप में अर्थ क्या हुआ कि अपने अपने विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में से कोई एक इंद्रिय जब मन को अपना अनुगामी बना लेती है, तो वह अकेला मन जल में नौका को वायु के समान उसकी बुद्धि को हर लेता है। English meaning: as a ship at sea is tossed by the tempest, so the reason is carried away by the mind when preyed upon by straying senses. अब इस श्लोक में अयुक्त पुरुष की बुद्धि का वर्णन हो गया। अब युक्त जो पुरुष है, उनकी स्थिति का वर्णन करने के लिए आगे का श्लोक हम देखते हैं। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात् महाबाहो, इसलिए हे महाबाहो, महाबाहो मतलब अर्जुन, हे महाबाहो अर्जुन, यस्य इंद्रियाणि, जिस मनुष्य की इंद्रियों की विषयों से सर्वशः निगृहीतानि, हर स्थिति में सर्वथा निगृहीत हो गई है, वश में की हुई है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उस साधक की बुद्धि, उस मनुष्य की बुद्धि प्रतिष्ठित है, उसकी बुद्धि स्थिर है, अर्थात वह स्थित प्रज्ञ है। भगवान ने कहा कि जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा निगृहीत हैं, विषयों से सर्वथा वश में की हुई है, ऐसे मनुष्य की बुद्धि स्थिर है। Let us see the English meaning now. Therefore, O might in arms, Arjuna, he who keeps his senses detached from their objects, take it that his reason is purified. अब हम लोग इसके बाद यह देखेंगे कि जिसकी इंद्रियां वश में है, जिसकी इंद्रियां सर्वथा वश में है, उसमें, और जो साधारण मनुष्य है जिनकी इंद्रियां भटक रही हैं, चंचल हैं, विषयों में रमण करती हैं, उन साधारण मनुष्यों में और उन असाधारण मनुष्यों में क्या अंतर है, इसी बात को आगे के श्लोकों में हम देखेंगे। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। कहते हैं कि सर्वभूतानां या निशा, सभी प्राणियों के लिए जो
निशा यानी रात्रि है। सभी भूत अर्थात प्राणियों, उन प्राणियों के लिए जो रात्रि है, तस्याम उस रात्रि में जागृत संयमी, जो संयमी मनुष्य है वह क्या करता है, जगता है। और यस्याम भूतानि जागृति, यस्याम मतलब रात्रि मत समझिए, जिसमें सभी प्राणी जागते हैं, जिस भोग में सभी प्राणी लगे रहते हैं, जागते हैं, सा निशा पश्यतो मुने, वो मुनि की दृष्टि में जो कैसे हैं, पश्यतः तत्व का साक्षात्कार किए हुए हैं, तत्व वेदता है, ऐसे मुनि की दृष्टि में सा निशा, वह जो संसार का भोग है वह निशा के समान है, रात्रि के समान है। यानी सभी प्राणियों के लिए जो रात है, रात्रि मतलब परमात्मा से विमुखता, तो सभी प्राणियों के लिए जो रात है परमात्मा से विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, यानी परमात्मा तत्व से संबंधित होकर वह जागता है। ये जो प्राणी हैं वह भोग में जागते हैं, ये सांसारिक विषयों के रमण करने में जागते हैं, लेकिन जो मुनि है, तत्ववेत्ता है, उनकी दृष्टि में वह रात के समान है, निशा है। इसको जरा और अच्छे से समझिए। या निशा सर्वभूतानाम, जिनकी इंद्रियां और मन वश में नहीं है, जो भोगों में आसक्त हैं, वे सब कैसे हैं, तो परमात्म तत्व की तरफ से सोए हुए हैं, परमात्म तत्व की तरफ से उनके अंदर विमुखता है। परमात्मा क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, हम दुख क्यों पा रहे हैं, हमें जलन क्यों हो रही है, संताप क्यों हो रहा है, हम जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम क्या हो सकता है, इस तरफ वो बिल्कुल नहीं देखते, और यही उनके लिए रात्रि है। यहाँ पर भूता नाम कहने का मतलब क्या है, भूता नाम मतलब जैसे पशु पक्षी सारा दिन खाने पीने में लगे रहते हैं, ऐसे ही कुछ मनुष्य भी हैं जो रात दिन सिर्फ यही खाना पीना, सुख भोग करना, आराम करना, धन संग्रह करना, धन कमाना, इन्हीं सब चीजों में लगे हैं। उन मनुष्यों की गणना भी उन्हीं पशुओं में है, पक्षियों में है, इसलिए भूता नाम कह दिया, मतलब प्राणी नाम। परमात्म तत्व से विमुख रहने में पशु पक्षियों में और ऐसे मनुष्यों में कहाँ कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है, दोनों ही परमात्म तत्व से वंचित हैं, सोए हुए हैं। अगर कुछ अंतर है तो इतना है कि पशु पक्षियों में विवेक शक्ति इतनी जागृत नहीं है, जबकि मनुष्य में वो विवेक शक्ति जागृत है, जिससे वह अपना कल्याण कर सकता है। परंतु उस विवेक शक्ति का दुरुपयोग करके मनुष्य क्या करता है, तो इन सब की तरफ नहीं देखता। उस मनुष्य के लिए रात्रि के समान है क्या, तो परमात्मा की तरफ उन्मुख होना, यह मानो उनके लिए रात्रि के समान है। उसकी नजर नहीं जाती, दृष्टि नहीं जाती, ध्यान नहीं जाता। तो रात्रि मतलब उनके लिए जो रात्रि है, तस्याम जागर्ति संयमी, ऐसे साधारण मनुष्यों के लिए जो रात्रि है, यानी परमात्मा जो कल्याण तत्व है उससे जो विमुख हो रहे हैं, उस कल्याण तत्व में वह संयमी मनुष्य जागर्ति, जागता है। कह जागर्ति, कौन जागता है, संयमी, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया है, अपने मन को वश में किया है, जो भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, जिसका ध्येय केवल परमात्मा है, वह संयमी मनुष्य है। परमात्मा तत्व को, अपने स्वरूप और संसार को ठीक ठीक जानना है, उसका रात्रि में जागना है। और फिर यस्याम जागृति भूतानि, जिस भोग में, जिस धन संग्रह में, एक एक पैसे का हिसाब रखने में, जमीन की कितनी इंच हमें मिली कितनी नहीं मिली उसका ख्याल रखने में, कितने रुपए हमारे अधिकार में आ जाए, चाहे अन्यायपूर्वक ही सही, यही सब जो पूंजी इकट्ठी करने में, लाभ बटोरने में, सांसारिक क्षण भंग और भोगों में, जो आदर सत्कार बुद्धि है उसमें, और अपने मान सम्मान इत्यादि प्राप्त करने में जो लगे हैं, उन्हीं के प्रति जिनकी सावधानी है, यही ये भूत और बाकी साधारण मनुष्यों का जागना है। और सा निशा पश्यतो मुने, जिस सांसारिक पदार्थों का भोग करने में मनुष्य जग रहा है, सामान्य मनुष्य, वो मुनियों के लिए जो संयमी है उनके लिए निशा के समान है, रात्रि के समान है। Let us read the English meaning now. The saint is awake when the world sleeps, and he ignores that for which the world lives. तो अब आगे चलेंगे। हमने देखा कि जो संयमी मनुष्य है उसको यह संसार रात्रि के समान नजर आता है, रात की तरह दिखता है। इस पर यह प्रश्न उठता है कि क्या वह सांसारिक पदार्थों के संपर्क में आता ही नहीं? अगर नहीं आता तो उसका जीवन निर्वाह कैसे होता है? और अगर
वह संयमी व्यक्ति सांसारिक पदार्थों के संपर्क में आता है तो उसकी स्थिति कैसी रहती है। तो इन्हीं बातों का विवेचन हम अगले श्लोक में देखेंगे। भगवान कहते हैं, आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। यद्वत् आपः, जिस तरह से सभी नदियों का जल आपूर्यमाणम समुद्रम प्रविशन्ति, चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिल जाता है। जैसे कि समुद्र जो कि चारों ओर से जल से भरा हुआ है, वहां नदियों का पानी आकर मिल जाता है। और वो समुद्र कैसा है? अचल प्रतिष्ठम, अपनी मर्यादा में अचल है, स्थिर है। ऐसी अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में जैसे नदियों का जल सभी ओर से परिपूर्ण उस समुद्र में आकर समा जाते हैं, प्रविशन्ति, तद्वत्, ठीक उसी तरह से सर्वे कामा, सभी भोग, जो भी भोग है, यम प्रविशन्ति, जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में प्रविशन्ति, समा जाते हैं। सारे के सारे भोग जिस संयमी मनुष्य में बिना विकार उत्पन्न किए हुए ही उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं, उसको प्राप्त हो जाते हैं, सह शांतिम आपनोति, वही जो संयमी व्यक्ति है परम शांति को प्राप्त करता है। न तो काम कामी, जो काम कामी है, कामना को चाहने वाला है, भोगों को चाहने वाला है, उसको परम शांति नहीं मिलती। परम शांति का हकदार वह कामकामी व्यक्ति नहीं होता। तो इसका अर्थ यह हो गया कि जैसे सभी नदियों का जल चारों ओर से जल से भरे हुए समुद्र में आकर मिल जाता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल है, प्रतिष्ठित है। इसी तरह से संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही उसको प्राप्त हो जाते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त करता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। Let us read the English meaning now. He attains peace into whom desires flow as rivers into the ocean, which, though brimming with water, remains ever the same, not he whom desire carries away. अब आगे के श्लोक में स्थित प्रज्ञ चलता कैसे है, इस बात को भगवान बता रहे हैं। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। यह पुमान, जो पुरुष, सर्वान् कामान विहाय, सभी कामनाओं का त्याग करके, निर्ममः, ममता रहित होकर, निरहंकारः, अहंकार रहित होकर, और निःस्पृहः, स्पृहा रहित होता हुआ क्या करता है? चरति, विचरता है, विचरण करता है। सह, वही पुरुष, वही व्यक्ति, वही साधक शांति को प्राप्त होता है। यहां पर यही बताया कि विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः, सभी कामनाओं का त्याग कर दे। तो कामना क्या है? अप्राप्त वस्तु की इच्छा का ही नाम है कामना। जो ऐसे महान सिद्ध होते हैं सभी कामनाओं का त्याग कर देते हैं, और सभी कामनाओं का त्याग कर देने पर भी केवल जीवन निर्वाह के लिए जो भी आवश्यक वस्तु है उसको सिर्फ एक जीवन जीने के लिए वह उपयोग करते हैं। अब जरा स्पृहा को समझिए। यहाँ एक पद आया है निःस्पृहा, स्पृहा को आप समझिए। स्पृहा किसे कहते हैं? जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त या अप्राप्त वस्तु की जो आवश्यकता है, जो जरूरत है, वही है स्पृहा। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति इस स्पृहा का भी त्याग कर देता है। स्पृहा को त्यागने का मतलब है कि यह शरीर रहे या ना रहे, शरीर निर्वाह हो या ना हो, इस तरफ वह व्यक्ति बेपरवाह हो जाता है। यही उसका निःस्पृह होना है। अब आप ये मत सोचिएगा कि निःस्पृह होने का मतलब यह है कि वह हर निर्वाह की वस्तुओं का भी सेवन नहीं करता।
निर्वाह की जो वस्तुएं हैं उसका तो सेवन वो करता है, वह ध्यान भी रखता है अपने शरीर का, अपनी आत्मा का। जैसा वो अपने शरीर के साथ पहले व्यवहार करता था वैसा ही अभी भी करता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि अब शरीर बना रहे तो बहुत अच्छा हो, और जीवन निर्वाह की वस्तुएं मुझे हमेशा मिलती रहे तब बहुत अच्छा हो। इस तरह की परवाह उसके भीतर नहीं होती कि यह चीज मुझे मिलती रहे, हम जीवन जीते रहे, ऐसी परवाह उसके अंदर नहीं रह जाती, और यही है उसका निःस्पृह होना। अब एक और पद आया था, निर्ममो निरहंकार। निर्मम मतलब क्या? ममता का सर्वथा त्याग। तो मनुष्य जिन वस्तुओं को अपनी मानता है वे वास्तव में अपनी है नहीं, प्रत्युत इस संसार में हमें बस मिली हुई है, और उन मिली हुई वस्तुओं को अपना मानना यह भूल है। यही स्थितप्रज्ञ व्यक्ति जान लेता है, और इसलिए वह निर्मम यानी ममता रहित हो जाता है। अब है निरहंकार, यानी यह शरीर मैं ही हूं, उससे तादात्म्य स्थापित कर लेना, इंद्रियों से तादात्म्य स्थापित कर लेना, यही है अहंकार। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति में यह अहंकार भी नहीं रहता। तो ये शरीर, बुद्धि, मन, इंद्रियां सब किसी न किसी प्रकाश में दिखते हैं, पर उसमें मैं की बुद्धि नहीं होती। अब यहां स शांति मने गच्छति, यानी स्थितप्रज्ञ शांति को प्राप्त होता है। यह जो बात बताई गई यहां ये मत समझिए कि यह शांति कहीं बाहर से आती है और उसे वो पा लेता है। होता यूं है कि जब कामना, स्पृहा, ममता, अहंता इन सब से रहित हो जाए तो शांति स्वतः सिद्ध है। शांति मनुष्य में स्वतः ही उसका अनुभव मनुष्य को हो जाता है। यानी जिसकी वजह से शांति का अनुभव नहीं हो पा रहा था वे वस्तुएं कौन सी हैं? तो वही सुख भोग की कामना करने से, ममता का संबंध रहने से, अहंता की भावना, अहंकार, इन्हीं सब चीजों से तो अशांति थी। तो संसार की कामना, स्पृहा, ममता, अहंता ये सर्वथा जैसे ही छूटते हैं वैसे ही ये शांति का अनुभव स्वयं ही व्यक्ति को हो जाता है। वो हमारे अंदर की बैठी हुई शांति है जिसको अनुभव नहीं कर पा रहे थे और अनुभव हो जाता है। Let us read the English meaning now. He attains peace who, giving up desire, moves through the world without aspiration, possessing nothing which he can call his own and free from pride. अब कामना, स्पृहा, ममता और अहंता से रहित होने पर व्यक्ति की क्या स्थिति होती है इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हुए भगवान इस विषय का उपसंहार करते हैं। भगवान कहते हैं, एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। भगवान कहते हैं, हे प्रथानंदन, हे अर्जुन, यह जो स्थिति है एषा ब्राह्मी स्थिति है, ये ब्राह्मी स्थिति कहलाती है। जब शांति का अनुभव हो जाता है तब यही स्थिति ब्राह्मी स्थिति कहलाती है। एनाम प्राप्य, इसको प्राप्त करके कभी भी कोई न विमोह्यति, फिर से मोहित नहीं होता। अस्याम, इस स्थिति में, अंतकाले अपि, अंतकाल में भी, स्थित्वा यानी जब स्थिति हो जाए तब भी, ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति, ब्रह्म निर्वाण को यानी ब्रह्म की साक्षात प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति है और इसको प्राप्त होकर फिर कभी कोई मोहित नहीं होता। यदि अंतकाल में भी स्थिति में कोई स्थित हो जाए तो निर्वाण यानी परम शांति, परम पद और उस ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाती है। Let us read the English meaning now. O Arjuna, this is the state of the self, the supreme spirit, to which if a man once attain, it shall never be taken from him. Even at the time of leaving the body, he will remain firmly enthroned there and will become one with the eternal. यह है अंतिम स्थिति जहां मन अडोल है, इंद्रियां संयमित है और आत्मा पूर्ण रूप से तृप्त होती है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने सीखा कि कैसे एक विचार कामना और क्रोध में बदलता है, कैसे संयम ही शांति की ओर ले जाता है, और अंत में कैसे स्थिर बुद्धि जीवन को ब्रह्म निर्वाण तक पहुंचा सकती है। अगले व्याख्यान में हम सभी प्रवेश करेंगे अध्याय 3 में, जिसका नाम है कर्म योग। उस कर्म योग में हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का गूढ़ रहस्य कैसे समझाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं। आप लोग आत्मनिरीक्षण में लगे रहें,
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम